इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए महारानी, आप भी आज्ञा दीजिए। हाँ, जब कभी आओ तो अपनी पत्नी को जरूर लेकर आना। मैं देखना चाहूंगी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को। जय महारानी जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। नकले तू ही कर। राजा जी, हाँ बोलो। आपको हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। बोलो। आपने पिछले वर्ष होली उत्सव पर घोषणा की थी कि इस वर्ष जब होली उत्सव आएगा तो आप प्रजावासियों को कंबल बांटेंगे। हाँ, मैं भूल गया था। सरकार का जब देने का नंबर आता है तो सरकार भूल ही जाती है। तो घोषणा कीजिए, कब तक मिलेंगे कंबल? कंबल 2-4 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ये बता दीजिए, किस हिसाब से बांटोगे आप कंबल? देखो, एक परिवार को एक कंबल मिलेगा। अरे ऐसे बांटोगे तो मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कैसे? अरे महाराज, आप एक कंबल दोगे, वो क्या करेगा मेरे जैसा जिसके घर में 2 पत्नी और 13 बच्चे हों? अरे चलो, एक काम करते हैं, हम तुम्हें 2 कंबल दे देंगे। ठीक है महाराज, आपकी जय हो। 2 कंबल लेंगे। चलो रे चलो, उत्सव मनाओ। आओ आओ, घर चले मिलते हैं, कंबल आओ। महाराज की जय हो। महाराज, अभी आपने घोषणा की है कि इस उत्सव पर कंबल बटेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बटेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि कंबल बट रहे हैं तो एक बिछाने के लिए बिस्तर भी दे दो। इस वर्ष तुम्हें कंबल दूंगा, अगले वर्ष बिछाने के लिए बिस्तर दूंगा। आपका कहने का मतलब ये है, जब तक बिस्तर मिलेंगे तब तक कंबल फट जाएंगे। इस साल ओढ़ लें, अगले साल बिछा लें, ऐसे तो मर जाएंगे। मैं महारानी से बात कर लूं तब बताता हूँ। हाँ, पत्नियों से बात करोगे तो ये कंबल भी छीनेंगे हमारे। ऐसा कर लेते हैं, कंबल के साथ एक बिस्तर। अरे आपको ना इन प्रजावासियों को अपने मुंह लगा रखा है। मत सुनो, पत्नी की मत सुनो, ये हमारा नारा है। आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। अरे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंबल के साथ एक बिस्तर भी दे दिया जाएगा। आप जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो भी खड़े हैं उनमें से केवल महाराज की जय हो, केवल अकेले महाराज की। और किसी की कोई जय नहीं, और किसी की कोई जय नहीं। अरे भटका रहे हो, इधर आओ। बोलो। आप बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े दयावान हैं कि आप एक कंबल और एक बिस्तर बांट रहे हैं सब लोग। अरे ये हमारी प्रजा है, इसके दुख सुनना हमारी बात है। तुम्हें क्या दुख है? मुझे कि दुख कुछ नहीं है, बस एक सलाह है मेरी। बोलो। आप एक कंबल दे रहे हैं, बिछाने के लिए बिस्तर दे रहे हैं, अगर लगे हाथ एक चारपाई मिल जाती तो घरे चले जाओ। महाराज, एक चारपाई की तो बात है। भगवान, आप हमें 4 पाई दे, भगवान तुम्हें 12 पाई दे। मुझे रानी से बात करनी पड़ेगी। तो 2 पाई की नहीं मिलेंगी। मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें जितना दोगे ये इतना भर भर कर मांगते रहेंगे तुमसे। अब ये बिस्तर मांग रहे हैं, चारपाई मांग रहे हैं, फिर घर मांगेंगे, महल मांगेंगे, राज दरबार मांगेंगे, कल को देखना तुम्हारे बस्तर भी मांग लेंगे। ऐसी मत बोलना।
भी दे दिया जाएगा, एक चारपाई भी दे दी जाएगी और एक कंबल भी दे दिया जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अकेले महाराज तुम्हारी जय हो, अकेले महाराज की जय हो। महाराज एक बार और अकेले तुम्हारी जय हो। अरे कोई नहीं, ये हमारी प्रजा है, दुख सुख बताती ही रहती है, इसलिए बस। अरे प्रजा ही तो है, अगर इन्हें हम नहीं देंगे तो किन्हें देंगे? महाराज नमस्ते। तुम कौन हो? मैं घसीटाराम। लेकिन अभी तो तुम पहले आए थे। नहीं, वो मेरा बड़ा भाई था पपीताराम। तुम दोनों की पहचान क्या है? उसके पास दोनों टांगे हैं, मेरे पास दोनों टांगे हैं। तो आप बड़े अच्छे हैं, बड़े भगवान जैसे हैं। आपने हमें कंबल दिया, बिस्तर दिया, चारपाई दी। एक अनुरोध था आपसे। क्या बोलो? लगे हाथ दो तकिए और दे दो। अरे क्या बात है? तो तकिए भूल जाओ। अबे चला जा मूर्ख, यहाँ से निकलता क्यों नहीं है? निकल जा। जितना काम होगा उतना भी नहीं कर सकता, निकल जाओ। महारानी, आज हमारे मन में कुछ वन की है, वन विहार करने की है, इसलिए हो सकता है लौटने में हमें रात्रि हो जाए। तुम भोजन समय से कर लेना और विश्राम करना। आज रात्रि हो सकता है लौट कर देर से आए, अपना ध्यान रखना। कोई है? कोई है? जी महाराज जी। याद करो, मैंने तुमसे और तुम्हारी पत्नी से एक बार सुदर्शन के बारे में पूछा था। जिस समय वो गजरथ उत्सव में अपना उत्सव मना रहा था, तब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि रानी जी ब्रह्मचारी है। हाँ महाराज जी। लेकिन उसके घर में उसकी पत्नी और बेटा कहाँ से आए? यदि वो किसी को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है, उस पत्नी से बेटे को जन्म दे सकता है, तो वो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? यदि कोई संसार में किसी का होगा तो वो किसी और का नहीं, महारानी गजवाहिनी का होगा। उसे उठा कर लाओ, उसे बांध कर लाओ। आज रात मैं तुम्हें इस राज्य का एक नया राजा दूंगी। महारानी जी, इतना बड़ा अपराध आप मुझसे करवा रही हैं। यदि राजा जी को पता लग गया तो राजा जी हम सबको मृत्यु दंड देंगे। राजा को कैसे नहीं मरना है? और मरेगा ये सुदर्शन भी। यदि वो मेरा ना हो सका तो किसी का नहीं होने दूंगी। गजरथ उत्सव में तुम्हारी माँ के ब्रह्मचर्य व्रत की सुनकर मन को शांत कर लिया था, लेकिन आज जब से उसे देखा है वह पीड़ा फिर जाग उठी है। इसलिए जाओ अभी के अभी, और आज रात्रि मेरे सुदर्शन को मेरे शयन कक्ष में उठा कर लाओ। जाओ यहाँ से। सुदर्शन को अपना बना ही लूंगी। हाँ, सुदर्शन मेरा होगा, मैं सुदर्शन की। हाँ, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। ओम आदिनाथ
रानी जी को बुलाते हैं। रानी जी, रानी जी। जैसा आपने कहा था हमने ले आई। हाँ, अब जाओ मेरे सेंटर से और जाते जाते सभी द्वार बंद करते जाना। देख, मैं आज तुझे अपना बना रही हूँ और जैसे ही तू मुझे अपना बनाएगा, ये राज्य, ये धन वैभव सब तेरा हो जाएगा। जोगी, आंखें खोलना, देखना मेरे श्रृंगार को, देखना मेरे इस रूप, मेरे इस यौवन को, ये सब कुछ तेरे लिए है। अपनी आंखें खोलना, आंखें खोलना जोगी, ये जोगी, आंखें खोलना, आंखें खोल जोगी। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो शमशान भूमि के पास बैठा था, लेकिन ये तो आपका राजमहल लगता है। यहाँ मैं कैसे आया? तुम आए नहीं, यहाँ लाए गए हो सुदर्शन। मैं कुछ समझ नहीं पाया, समझ तो मैं भी नहीं पाई थी। जिस समय गजरतोत्सव में तुम्हें इन वस्त्रों में देखा था ना, तब मेरी दासियों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। लेकिन होली उत्सव में राजा जी के मुख से ज्ञात हुआ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, उस पत्नी से तुम्हें एक बेटा भी है। सुदर्शन, यदि तुम किसी को पत्नी स्वीकार न भी चाहो तो वो कोई और नहीं, ये महारानी गजवाहिनी होनी चाहिए। ये कैसी बात कर रही हैं आप इस राज्य की महारानी हैं। आपको मैंने हमेशा अपने भाभी, अपनी माँ की तरह ही देखा है और आप कहती हैं कि आपके कहने से हम ये कुकृत्य कर जाए। राजा जी, कहाँ है आप? देखिए अपनी रानी को। जिसे भी पुकार रहा है वो तो यहाँ से कोसों दूर है। अब ये बता कि तू मुझे अपनी पत्नी बनाएगा, इस राज्य का राजा बनेगा या नहीं? नहीं महारानी, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में जन्मा बालक कभी भी अपने आंचल, कभी भी अपने आचरण पर कोई दाग नहीं लगने दे सकता। तेरे धर्म को भी देखा है, तेरे धर्म को, वही धर्म ना जो तुझे ब्रह्मचर्य कहता है, वही तेरा जैन धर्म है ना कि घर में पत्नी, उस पत्नी से बेटा, तब भी तुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला अनुयायी कहता है। हाँ, वही धर्म, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख बुद्धि के लोग हमारे जैन धर्म को कभी नहीं समझ पाए। मेरे घर में पत्नी है, हाँ, उसके बाद भी मैं हूँ ब्रह्मचारी। मेरी पत्नी को एक बेटा है, उसके पश्चात भी मैं हाँ हूँ ब्रह्मचारी। क्योंकि मेरे जैन धर्म में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक वो जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बाल ब्रह्मचारी या दिगंबर साधु हो जाया करते हैं, और एक हम विवाहित जिनके घर में पत्नियां हैं,
वो अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को माँ और बहन की दृष्टि से देखते हैं। हम कहलाते हैं ठीक मेरे व्यवहार। अब रहने दे इन शस्त्रों और शास्त्रों की बातों को। अब तू मेरा है। आना, मुझ में भला ऐसी क्या कमी है जो तेरी पत्नी में है? आना 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 सुदर्शन, आना तुमने एक रानी को थप्पड़ मारा। मैं तो तुझे अपना राजा बनाना चाहती थी, मैं तो तुझे अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन तूने आज भरे हुए रत्नों के थाल में ठोकर मारी है सुदर्शन। अब देखना, अभी तक तूने मेरा प्रेम ही तो देखा था। मैं अंतिम बार पूछती हूँ, यदि तू अब भी मुझे हाँ कहता है तो मैं सुबह राजा जी को दूध में जहर मिलाकर उन्हें मरवा दूंगी। इस राज्य का राजा तू होगा, अब मैं तुम्हारी पत्नी। महाराज, जैन धर्म रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। मैं बताऊंगा तुम्हारे पति को कि उनकी पत्नी उनके साथ कैसा दुराचार कर रही है। मैं बताऊंगा उन्हें कि जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, उनकी पत्नी मुझे किस प्रकार से मेरा गलत आचरण कर रही है। मैं अंतिम बात पूछती हूँ, राजा की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, और यदि तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरी मृत्यु का कारण भी मैं बनूंगी। कि तुम कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र अवश्य करोगे जिसके कारण मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महारानी, आज ये सुदर्शन मिट जाएगा, लेकिन उस समय तुम क्या करोगी जब आज एक सुदर्शन के मरने पर इस जैन धर्म में 10 सुदर्शन जन्म लेंगे, उन 10 के मरने पर 1000 सुदर्शन जन्मेंगे। और महारानी, तुम तब क्या करोगी जब जैन कुल में, जैन धर्म में, घर घर में सुदर्शन बनकर बेटे पैदा होंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न था और तूने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। क्या मैं तुम्हें स्वीकार हूं या नहीं? कभी नहीं। तो फिर ठीक है, ये देख मेरा चरित्र, जीवित तो तुझे मैं रहने नहीं दूंगी। मत स्वीकार कर, मेरे पास तो वैसे भी राज्य है और ये राजमहल है। बता, स्वीकार करता है? नहीं तो ये देख, ये देख। रानी जी, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये गलत कर रही हो। आखिर ऐसा कौन दुस्साहसी है? आखिर ऐसी किस माई ने ऐसा लाल जन्म दिया जो राजा धात्री पान के सम्मान को कलंकित करने का? मैं यहाँ शहर में अकेली थी, ये दुराचारी न जाने कौन कहां से आकर कहता है कि आपकी हत्या कर देगा और मुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा। सुदर्शन,
मेरे भाई तू, अरे आज तक हम तुझे छोटा भाई कहकर गले लगाते आए, और आज तू हमारी पत्नी अपनी भाभी के आंचल पर दाग लगाने चला आया। अरे हम तुझे अपना मित्र ही नहीं, अपनों से बढ़कर, अपनों से प्रिय समझा करते। अरे क्या तेरे धर्म ने तुझे यही सिखाया है कि जो भाभी मां के समान होती है उसके आंचल पर दाग लगाने चले आओ? आज हम राजमहल में नहीं थे तो तूने ये अवसर पाकर हमारे मान सम्मान को ठेस लगानी चाहिए। ये सब कुछ गलत है। तुम्हारी ये पत्नी तुम्हें जहर मिलाकर मार डालना चाहती है। तुम्हारी ये पत्नी इस राज्य का राजा मुझे बनाना चाहती है। मैं यहाँ कैसे आया मैं तो यही नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है। मेरा शयन कक्ष, मेरी पत्नी, मेरा राज। क्या मेरी पत्नी तेरे साथ तुझे अपना राजा बनाने के लिए तेरे घर तक गई? क्या मेरी पत्नी तेरे शयन कक्ष तक पहुंची? इस राजमहल में तू आया है, शयन कक्ष में तू मिला है। अरे उतार कर फेंक दो इन श्वेत वस्त्रों को। अरे बंद कर अपने जैन धर्मी होने का ढोंग। सफेद वस्त्र पहनकर तुम्हारे आंचल में इतने दाग लगे हैं, इतने दाग लगे हैं कि स्वयं भगवान भी उसे नहीं धो सकता। राजा जी, यदि मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड दीजिए। यदि सूली पर लटकाना है तो सुदर्शन सूली पर लटक जाएगा। लेकिन सुदर्शन के कारण जैन धर्म को शब्द मत कहिए, नहीं तो ये सुदर्शन सहन नहीं कर पाएगा। आप आगे अच्छा हुआ, समय रहते आपकी सब कुछ देख लिया, अच्छा हुआ। क्योंकि आपकी आंखों पर तो मित्रता की पट्टी बनी थी ना। अब देखिए ये मित्र है, ऐसे ही मित्र होते हैं क्या? हाँ, पहचान है कि ये मित्र नहीं, आस्तिक का वो सांप है कि जिसे हम वर्षों दूध पिलाते रहे और इन जहर करने हमारे ही पास आ गया। सैनिकों, इसी समय दुष्ट को बंदी बना लिया जाए और सूर्य की पहली किरण के साथ इसे सूर्य पर लटका दिया जाए। याद रखना सुदर्शन, हमने तुझे मित्र समझा था, तुझे अपना छोटा भाई समझा था। आज के बाद हम किसी को भाई या मित्र नहीं बनाएंगे। बन चुका है तुम मेरे लिए, बन चुकी है तेरी मित्रता मेरे लिए। निकल जा कनक के मैं तू, निकल जा, निकल जा। आप कितने अच्छे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म में मुझे आप ही मिले। हम जानते हैं तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। आप इस केस को तो दंड मिलेगा, इसकी रूह को भी दंड देंगे।
साथ पधार रहे हैं। देख रहे हो सुदर्शन, ये होता है कर्मों की गति। जब तक तुम हमारे प्रिय मित्र थे, तब तक रोज राजा समझकर, राजा का मित्र समझकर तुम्हारे सम्मान किया करते थे। और आज देख रहे हो, आज मृत्यु की तलवार तुम्हारे गले पर आकर अटक गई है। तुमने हमारी मित्रता, अपने संबंधों, अपने धर्म तक को अपमानित किया है। इसलिए विलंबना करते हुए इन्हें मृत्यु दंड सेक दिया जाए। हे सुदर्शन, अपनी हाँ करनी है तो कर दे। अभी इस जल्लाद से राजा की गर्दन कटवा दूंगी। अब भी राजा बनना है तो बता दे मुझे, तेरी जगह मृत्यु दंड। तेरी जगह मैं चाहूं तो राजा को भी मरवा सकती हूँ। महारानी, जी राजा जी। क्या बात कर रही हो? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो तेरी माँ जैसी थी। क्या तुझे मेरे शयन कक्ष में आते हुए लज्जा नहीं आई? अरे जिसकी मति मारी जाती है, उसे माँ, बहन, बाप, दादा, भाई कोई नहीं दिखता। आवाज सर झुकाए बैठा तो है शर्मिंदगी से। राज का चंगा, अपना कार्य शुरू करो। सुदर्शन, अंतिम क्षण है, हाँ कर दे। ये चट्टान भी मेरा ही है। देख राजा के पास खड़ा हुआ है। अब ये सारा करूंगी तो राजा की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। बोलो। महारानी, हाँ, क्या कह रही हो? मैं तो कह रही थी कि सुदर्शन, मैं तो तेरी मौसी जैसी हूँ। तू मेरे कक्ष में क्यों आया? अरे राज का चंडाल, अपना काम शुरू कर रहा। जैसी आपकी आज्ञा। मरने वाले सावधान हो जाओ। जाते जाते मुझे कोई दोष मत देना। राजा की आज्ञा पाकर लोगों की हत्याएं करना मेरे पूर्वज भी किया करते थे, मेरे पिता भी और मैं भी। ये हत्या नहीं, ये राज का दंड होता है। इसलिए यदि मन में कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ, हो सकता है कि पूर्ण कर दी जाए।